महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी ने गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है और ये कहा है कि इसके लिए राज ठाकरे की पार्टी को उत्तर भारत के लोगों को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल अपनी गाड़ी से उतरकर मुंबई के दादर में जिस ठिकाने की ओर बढ़ते दिखे उसकी पहचान कृष्ण कुंज की है। कृष्ण कुंज यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का घर। फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़े, बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की चाप तेज होती चली गई। मीडिया की भीड़ के बीच राज ठाकरे के घर से निकले दो लोगों ने मुस्कुराकर पाटिल का स्वागत किया और घर के अंदर ले गए। कुछ ही देर में चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरें बाहर आ गई, लेकिन हर कोई जानना ये चाह रहा था कि मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई। वो भी हमेशा नासिक में जाते हैं, मैं भी नासिक में जाता हूँ, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ नासिक में रहे, 2 दिन मिले भी नहीं। अचानक एक दिन मैं सुबह जब निकला तो वो उनका गाड़ियों का ताफा लग रहा था, तो मैंने पूछा कौन जा रहा है, तो राज साहब जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है कि 2 दिन मिले नहीं और अभी गाड़ियाँ लगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो मैं जाकर गाड़ी के पास नमस्कार किया। वो उतरे, थोड़े 10 मिनट बात हुई तो 2 हिंदू व्यक्ति, 2 महाराष्ट्रीय व्यक्ति जब कहते अरे भाई मुंबई आओ कभी चाय पीने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। पाटिल ने बताया कि नासिक में राज ठाकरे ने उन्हें चाय पर बुलाया तो शिष्टाचार में वो उनसे मुलाकात करने पहुंच गए, लेकिन चाय के प्याले के साथ सियासी बातचीत न हो, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब भी पाटिल ने दिया। थोड़ी ये भी चर्चा हुई कि भाई बार-बार आप प्रेस के सामने कहते हैं कि राज्य ने अपनी परप्रांतियों की भूमिका बदलनी चाहिए तो ही आगे जा सकते हैं। तो मैं एक आपको क्लिप भेजता हूँ जो उत्तर भारतीयों के सामने की है, तो मेरा भाषण है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने कहा भेजो, उन्होंने भेजा। तो कभी आओ चाय पीने के लिए वो और नज़दीक आया, क्योंकि मैंने क्लिप सुनने के बाद कुछ प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुए। तो आज वो मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उनकी भूमिका समझना था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी यूटी का कोई ही प्रस्ताव नहीं। चाय पर मुलाकात और सियासी बात, लेकिन गठबंधन का कोई इरादा नहीं। राजनीति में ऐसी बातों को दूर तक जाते देर नहीं लगती। बरसों बाद बीजेपी को राज ठाकरे के उत्तर भारत के लोगों के बारे में की गई टिप्पणी और स्थानीय लोगों का रोजगार पर अधिकार के मुद्दे पर सफाई लेने या उनका रुख जानने की नौबत आई, तो इसकी कुछ तो वजह होनी ही चाहिए। मैंने कहा कि लेकिन परसेप्शन ये जाता है कि आप अन्य प्रांतियों के खिलाफ हैं। उस परसेप्शन को आपको ठीक करना चाहिए। मैं तो उनके दृष्टि से बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई महाराष्ट्र के लोग ये चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र के नेता बने, आपके अलग अलग विषयों पर कुछ बेसिक थिंकिंग है, उसका महाराष्ट्र को उपयोग हो, लेकिन जब तक आप ये भूमिका व्यापक नहीं करते तब तक इसकी थोड़ी मर्यादा है। ये मैं नम्रता से आपको कहता हूँ। बीजेपी और एमएनएस के 2 बड़े नेताओं के बीच जिस तरह की बातचीत हुई और बीजेपी ने इसे जिस तरह मीडिया के सामने रखा, उससे अंदर खाने चल रही हलचल महसूस की जा सकती है। असल में महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी के खिलाफ बना महाविकास आघाड़ी गठबंधन वोटों के लिहाज से मजबूत है। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में नए साथी की तलाश है। बीजेपी की ये तलाश एमएनएस से गठबंधन से पूरी होती दिखती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विकल्प के रूप में एमएनएस को खड़ा करने से राज्य में नए मजबूत सियासी समीकरण बन सकते हैं। महाराष्ट्र के गौरव की बात करने वाले राज ठाकरे की पार्टी में बीजेपी को भले ही शिवसेना का विकल्प दिखाई दे, लेकिन ऐसा करना एक झटके में संभव नहीं है। दरअसल उत्तर भारत को लेकर के राज ठाकरे का नजरिया कई बार सामने आ चुका है। केंद्र और कई राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी का उस नजरिया के साथ एमएनएस के साथ गठबंधन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान उसको कई दूसरे राज्यों में उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि मुलाकात में हुई बात और राज ठाकरे के बदले नजरिए को मीडिया के जरिए चंद्रकांत पाटिल रखते दिखे। पाटिल के रुख ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलों को और मजबूती दी, हालांकि बार बार वो इसे नकारते दिखे। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनका एकत्रित आकर कलेक्टिवली चुनाव को सामने जाने का कोई प्रस्ताव अभी चर्चा में नहीं। एनसीपी इस मुलाकात के बारे में दावे से एक बात कहने लगी है। क्या मन से बीजेपी के साथ
समझौता करना चाहती है या बीजेपी मनसे के साथ करना चाहती है, ये उनका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल जी अलग कहते हैं, देवेंद्र जी अलग कहते हैं, कोई नेता अलग बयान देता है, हमें लगता है कि किसी भी दलों का गठबंधन ये उनका अधिकार है। अगर करना है तो स्पष्ट रूप से करे, उससे उनका अधिकार है, उस पर कोई आपत्ति जता नहीं सकता। बताया जा रहा है कि अब केवल एक ही बात है जो बीजेपी इस वक्त नहीं कह पा रही, लेकिन उसके संकेत मुलाकातों के जरिए दे रही है। बताया गया कि पाटिल की 15 दिनों में राज ठाकरे से ये दूसरी मुलाकात थी। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले पड़ गए हैं। उन्हें अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए बीजेपी जैसी किसी पार्टी का सहारा चाहिए। शिवसेना के रुख से चोट खाई बीजेपी को मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने वाले किसी दल की जरूरत है। ऐसे में दोनों दलों के हित साथ आने से सधते हुए दिख रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अगर नया समीकरण